हेलो एवरीवन। नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में हमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेके एक बहुत बड़ी मेजर इशू आ रही है। पहले एनटीए ने कास्ट सर्टिफिकेट को ऑप्शनल रखा था, बाद में उसको उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। अब हमें उसको अपलोड करनी है, तो इसकी वजह से हमें बहुत एक मेजर इशू आ रही है कि कौन सी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है और क्या करना है उसके लिए। तो देखो, अगर आप जनरल वाले हो तो आपको ऑब्वियसली कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करनी है। दिन इसके बाद हम बात करें एससी एसटी की, तो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, है ना, दोनों में से आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है और उसकी कोई भी वैलिडिटी है, चाहे वो अभी वैलिड हो या फिर आपकी वो पुरानी कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। देन अगर आपके पास एससी एसटी की कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं है ना, और आप उससे बिलोंग करते हैं, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके लिए आप अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद जो आपको उसकी रिसिप्ट मिलेगी, आप उसकी रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद आता है ओबीसी। ओबीसी में हमें सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट मांगी हुई है, बट देखो परेशान होने की बात नहीं है, आप सेंट्रल की जगह पे स्टेट की भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट की भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। देन इसमें प्रॉब्लम यह है कि वैलिडिटी का क्या करना है, तो सेम गोज़ विद ओबीसी की वैलिडिटी भी। अगर आपके पास उसकी वैलिडिटी कंप्लीट है या वो वैलिड नहीं है, आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी की, आप वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर अभी वो आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद जो आपको उसका रिसिप्ट मिलेगी, आप उस रिसिप्ट को भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। सेम गोज़ विद ईडब्ल्यूएस। तो ये चीज़ें हैं कि आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आप उसको अपलोड कर दीजिए, कोई आपको परेशानी नहीं आने वाली है। ये मैं काउंसलर से कंफर्म करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देन इसके बाद देखो यार, नीट में क्या होता है कि जो कास्ट हम अपलोड करते हैं उसका एज सच ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है ना। जस्ट हम कास्ट अपनी बता देते हैं और उसके हिसाब से हमें कास्ट की रैंक आ जाती है। ठीक है। और वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि देखो जब हम काउंसलिंग करते हैं तो एआईक्यू की अलग काउंसलिंग होती है और स्टेट की अलग काउंसलिंग होती है। एआईक्यू में हमें सेंट्रल वाली अपलोड करनी होती है और स्टेट में हमें स्टेट वाली का सर्टिफिकेट अपलोड करनी होती है, और वो वैलिड होनी चाहिए। तो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं, एक्चुअल आपके जो भी आपको कॉलेज मिलता है वो उन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको मिलता है। सो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आप अपलोड कर दीजिए, और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद उसकी रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नीट से जुड़े कोई भी डाउट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं @StethoMatsNeet पे। देन